गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, और उसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ शेयर। जब एक कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसका पैसा पूरा या तो एक साथ मंगा लिया जाता है या फिर उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है। अगर पूरा पैसा एक साथ मंगा लिया जाए तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट और उसके बाद में कॉल्स। एप्लीकेशन का जब पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसके पैसे को कैपिटलाइज करते हैं, एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर हम उस पैसे को रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर जब कॉल ड्यू होती है तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब कॉल मनी रिसीव्ड होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें एनालिटिकल टेबल बनानी होती है। एनालिटिकल टेबल में सबसे पहला कॉलम बनता है कैटेगरी, सेकंड कॉलम बनता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तीसरा कॉलम बनता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, चौथा कॉलम बनता है अमाउंट रिसीव्ड, नेक्स्ट कॉलम बनता है यूज इन एप्लीकेशन, नेक्स्ट कॉलम बनता है सरप्लस, नेक्स्ट कॉलम बनता है यूज इन अलॉटमेंट, नेक्स्ट कॉलम बनता है यूज इन कॉल और लास्ट कॉलम बनता है रिफंड। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो पहली एंट्री बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करते हैं तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद में जब हम कॉल मनी को ड्यू करते हैं तो एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब कॉल मनी रिसीव होती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर का पैसा जब रिसीव होता है तब हम उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया था कि आप लोग ट्राई करें और हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल इसको ट्राई किया होगा, तो आप लोग, मैं जो आंसर कैलकुलेट करता हूं आप उससे अपने आंसर को मैच कीजिए और ये देखिए कि आपने उसको कितना ठीक किया, पूरा ठीक किया या कुछ उसमें कहीं पर कुछ एरर है। तो बिल्कुल चेक करते हैं और पूरा आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आरटीपी जून 23 अटेम्प्ट से ले रखिए। फिनोपोलिस लिमिटेड इज ए कंपनी विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹4 लाख इन इक्विटी शेयर। अच्छा, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन था, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है। कौन सी टेबल? उस टेबल का नाम होता है एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है कैटेगरी। सबसे पहला कॉलम क्या होता है? कैटेगरी। उसके बाद में सेकंड कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। नेक्स्ट कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट कॉलम यूज इन एप्लीकेशन। नेक्स्ट कॉलम सरप्लस। नेक्स्ट कॉलम यूज इन अलॉटमेंट। नेक्स्ट कॉलम यूज इन कॉल।
और सबसे लास्ट कॉलम रिफंड। यहां पर टोटल हमें 3 कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी 40,000 शेयर इन्होंने अप्लाई किए और हमने इनको 40,000 शेयर अलॉट किए। तो यहां लिखेंगे हम 40,000 और इनको हमने शेयर अलॉट किए 40,000। एप्लीकेशन पर 2 रुपए पर शेयर, तो 40,000 इंटू 2 80,000 हमें रिसीव हुआ और ये 40,000 इंटू 2 ये पूरा एप्लीकेशन पर यूज आ गया, कुछ सरप्लस नहीं, तो आगे सब कुछ हो गया नील। उसके बाद में 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन, हमने इनको 1:2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, हमने इनको 1 लाख शेयर अलॉट किए। एप्लीकेशन पर 2 रुपीज, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 4 लाख और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 2 लाख, सरप्लस 2 लाख। अब अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। अलॉटमेंट पर होता है 5 रुपीज पर शेयर, तो 1 लाख शेयर हमने इनको अलॉट किए, मल्टीप्लाई बाय 5 लाख रुपीज अलॉटमेंट का होता है, मगर सरप्लस कितना है 2 लाख, तो अलॉटमेंट पर ये पूरा 2 लाख रुपए काम आ जाएगा। कॉल में आगे कुछ नहीं और रिफंड भी कुछ नहीं। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी है, इन्होंने अप्लाई किए 6 लाख शेयर और हमने इनको शेयर दिए 1:5 के रेशियो में, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, मतलब हमने इनको शेयर अलॉट किए 1,20,000। अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज, तो इन्होंने 6 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, अमाउंट रिसीव्ड होगा 12 लाख। हमने इनको शेयर अलॉट कितने किए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 2,40,000, ये यूज होगा एप्लीकेशन पर। इसके बाद में सरप्लस बचा, टोटल इनसे मिले थे 12 लाख, 12 लाख में से 240 एप्लीकेशन पर यूज हो गए, तो 9,60,000 इज सरप्लस। अब हम इसमें से अलॉटमेंट में यूज करेंगे। अलॉटमेंट का पैसा है 5 रुपए पर शेयर, हमने इनको कितने शेयर अलॉट किए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 6 लाख रुपीज अलॉटमेंट पर यूज आ गए, तो सरप्लस था 960, उसमें से 6 लाख अलॉटमेंट पर यूज आ गए, फिर भी अभी तक अमाउंट बचा हुआ है 360, मगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर अलॉटमेंट हमने रिमेनिंग अमाउंट को रिफंड कर दिया, मतलब हमने वो जो पैसा बचा हुआ था उसको कॉल में यूज नहीं किया। कॉल में यूज नहीं किया तो यहां पर यूज नहीं करना है कॉल में, और जितना भी अमाउंट बचा हुआ है 3,60,000 हमें उसको करना है रिफंड। तो टोटल कर देते हैं। टोटल हमें एप्लीकेशन मिली 8,40,000 शेयर्स की, शेयर्स अलॉट किए हमने 2,60,000, अमाउंट रिसीव्ड 16,80,000, यूज इन एप्लीकेशन 5,20,000, सरप्लस 11,60,000, यूज इन अलॉटमेंट 8 लाख, यूज इन कॉल नील और रिफंड 3,60,000। अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की हम सबसे पहले एंट्री करते हैं।
तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, और यहां पर हमें डेट दे रखी है एप्लीकेशन मनी रिसीव 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 23, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल हमें शेयर एप्लीकेशन से कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो हमने ये जो टेबल बनाई है एनालिटिकल टेबल, इसमें जो अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है 16,80,000, हम यहां लिखेंगे 16,80,000, 16,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8,40,000 शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद में इस मनी को हम करेंगे कैपिटलाइज। तो अलॉटमेंट कब हो रहा है? 10 जुलाई। तो यहां पर हम 10 जुलाई को एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो 16,80,000 हमें मिला है इसको डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में यूज किया, हाँ कॉल्स इन एडवांस में कुछ भी हमने यूज नहीं किया, और रिमेनिंग अमाउंट हमने रिफंड कर दिया। 16,80,000 में से एप्लीकेशन पर कितना यूज हुआ? 520, तो हम कैपिटल में लिखेंगे 5,20,000। अलॉटमेंट में हमने यूज किया 8 लाख, तो अलॉटमेंट में लिखेंगे हम 8 लाख, और हमने रिफंड किया 3,60,000, 3,60,000 हम रिफंड करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। इसके बाद में हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट को, और अलॉटमेंट की ड्यू की डेट दे रखी है 10 जुलाई 2022, 10 जुलाई 2023। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बीइंग allotment money due on 2,60,000 shares at the rate ₹5 per share. 2,60,000 share, 5 rupees per share, it is 13 lakh. ये जो 5 रुपीज है इसमें 3 रुपीज कैपिटल का है और 2 रुपीज प्रीमियम का, तो 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 7,80,000 हमें कहाँ लिखना है? कैपिटल में लिखना है, और 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 5,20,000 हमें कहाँ लिखना है? ये हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में लिखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए यहाँ पर हमें डेट नहीं दे रखी है, तो 10 जुलाई जो डेट है, 10 जुलाई ये 23 है, 10 जुलाई 23। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे 10 जुलाई 23 को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा 13 लाख टोटल अमाउंट ड्यू होता है अलॉटमेंट का, राइट? हमें ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ में 8 लाख मिल चुका है, तो 13 लाख में से 8 लाख तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो रिमेनिंग कितना अमाउंट है? 5 लाख। तो अब हमें कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा।
रिमेनिंग जो अमाउंट है वो अब हमें मिल जाएगा 5 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद में हम कॉल को ड्यू करेंगे, केवल एक ही कॉल है तो हम यहां पर करेंगे कॉल को ड्यू। आपको साथ साथ में ही लिखना है। कॉल को ड्यू करेंगे, एंट्री होगी कॉल ड्यू करने और रिसीव करने की 30 मार्च 2023, 30 मार्च 23। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप इसको इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा हो, टोटल कितने शेयर है, 2,60,000 और फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो है 5 रुपीज। 5 मल्टीप्लाई बाय 2,60,000, इट इज 13 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू on 2,60,000 share at the rate rupees 5 per share। अब हमें ये कॉल का पैसा मिल जाएगा। अच्छा, कॉल का कुछ भी पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ में एडवांस में नहीं मिला था, तो कॉल्स इन एडवांस है ही नहीं इस क्वेश्चन में, और कोई भी कॉल का पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं कह रखा है, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर भी नहीं है। तो जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 13 लाख टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 13 लाख। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, आप अगर कुछ पेंडिंग रह गया है तो मैं आपको बता देता हूं स्टार्टिंग से, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर ज़्यादा पेंडिंग रह गया है तो आप इस वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में फटाफट से कंप्लीट कर लो। अगर ज़्यादा पॉज है तो आप वीडियो को, अगर ज़्यादा पेंडिंग है तो वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहां पर एक और नया पॉइंट आता है, इश्यू ऑफ शेयर वाला पॉइंट तो हमने पढ़ा, यहां पर एक और पॉइंट इश्यू ऑफ शेयर में आता है, वो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अगर कोई शेयर होल्डर कॉल का पैसा एडवांस में देता है
अगर कोई शेयर होल्डर कॉल का पैसा एडवांस में देता है तो हम उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे, हम उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे। अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा लेट डिपॉजिट कराया, कॉल्स इन एरियर हो गया और उसने लेट पैसा जमा कराया, तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल एडवांस में दी है तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, और अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल लेट पेमेंट की है तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब यहां पर कंपनी लॉ का रूल क्या कहता है कि इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का दिया जाएगा, इन सब के बारे में, और ये इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या होती है, तो हम वन बाय वन एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को। अगर एक शेयर होल्डर ने कॉल एडवांस में दी है तो हम उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे। अब क्या रेट से देंगे, तो आप नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल एडवांस में दी है तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। उसमें सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट की जो रेट अगर या तो आपको दे रखी होगी, अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी है तो इंटरेस्ट की रेट 12% पर एनम होगी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, 12% पर एनम। कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दिया जाएगा, मतलब कितने टाइम का, कितने मंथ का या कितने डेज का इंटरेस्ट दिया जाएगा, टाइम पीरियड। जिस दिन कॉल एडवांस में मिली है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल इन एडवांस, जिस दिन कॉल मिली एडवांस में, टू वहां से लगाकर ड्यू डेट ऑफ कॉल, ड्यू डेट ऑफ कॉल, कॉल की जब ड्यू डेट होगी वहां तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कॉल की ड्यू डेट है 1 मई 2025, ये कॉल की ड्यू डेट है, और एक शेयर होल्डर ने 1 फरवरी 25 को ही कॉल का पेमेंट कर दिया। तो 1 फरवरी को कॉल का पेमेंट किया एडवांस में, जबकि ड्यू डेट तो 1 मई है, तो 1 फरवरी से 1 मई कितना होता है, 3 महीना होता है। उस शेयर होल्डर को हम 3 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, 12% पर एनम से हम उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री, 2 जनरल एंट्रीज होती है। एक तो जब हम इंटरेस्ट को पेमेंट करते हैं तो पे करने की एंट्री, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री। इंटरेस्ट यहां पर हमारा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। फिर हम इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू P&L। हम इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर।
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा लेट दिया है तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अगर नहीं दे रखी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। टाइम पीरियड, ड्यू डेट ऑफ कॉल, ड्यू डेट ऑफ कॉल टू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल। कॉल जिस दिन ड्यू हो गई और कॉल जिस दिन पेमेंट किया। कॉल जिस दिन ड्यू मतलब ड्यू आपको देनी थी, आपने नहीं दी, वहां से लगाकर आपने जब कॉल का पेमेंट किया वहां तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कॉल आपकी ड्यू थी 1 मई 24 को और आपने कॉल का पेमेंट किया 1 सितंबर 24, ये ड्यू डेट है, या आपने इस दिन पेमेंट किया, तो 4 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? इसकी भी 2 जनरल एंट्री होती है, एक तो पेमेंट करने की और एक उसको P&L में ट्रांसफर करने की। जनरल एंट्रीज, कॉल्स इन एरियर पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी इनकम है, क्योंकि हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है मतलब हमारी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब इंटरेस्ट मिलता है तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर being interest on calls in arrear received। फिर उस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, डेबिट टू P&L, being interest transfer to P&L, interest on calls in arrear transfer to P&L account। करेक्ट? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, आपको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। एडवांस पर 12%, मतलब हम जो देते हैं वो 12% है, हमें जो मिलता है वो 10% है, तो एडवांस पर 12% देना है और कॉल्स इन एरियर पर हमें 10% मिलता है। टाइम पीरियड, एडवांस पर जिस दिन कॉल मिली वहां से ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट देना है, और कॉल्स इन एरियर पर जिस दिन ड्यू डेट थी वहां से कॉल जब मिली वहां तक का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हम पे कर रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक और उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमें मिलता है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और हम उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो सेकंड, जो नोट्स आपके पास है उसका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जून 2022 अटेम्प्ट में भी आ चुका है। चलिए, एग्जाम पेपर है तो ये तो और भी अच्छी बात है, और अभी ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। ए लिमिटेड इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन दी फाइनल कॉल। देखो यहाँ पर 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम मतलब ₹1 प्रीमियम, इसका मतलब है प्रीमियम मिलाकर 11 हो गए। इसमें एप्लीकेशन पर कितना है? एप्लीकेशन पर है ₹2, अलॉटमेंट पर ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 3 + 1, फिर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल कितने की? 2 की, तो सेकंड कॉल जो फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो आपका उसका अमाउंट हो गया ₹3।
तो एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 4, जिसमें 3 कैपिटल 1 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल इज ₹3, राइट। चलिए, वेरी गुड। ऑल द शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड। देखो, शेयर फुली सब्सक्राइब्ड है, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। 20,000 शेयर इशू किए थे, तो पब्लिक ने 20,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन दी है। मिस्टर एम हु हेल्ड 2,000 शेयर पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मिस्टर एम जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने रिमेनिंग जो भी अमाउंट था वो फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया, मतलब सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। तो इसका मतलब मिस्टर एम ने किया है कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल जब उसने पेमेंट किया तो सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया। द फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल विच वाज मेड आफ्टर 4 मंथ, जो फाइनल कॉल थी वो फर्स्ट कॉल के 4 महीने बाद है। फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली पेड एक्सेप्ट, सबने पे कर दिया, बट एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे और एक और शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। मतलब 200 शेयर और 100 शेयर, 300 शेयर पर कॉल्स इन एरियर थी। दे पेड दैट ड्यू अमाउंट आफ्टर 3 मंथ एंड 4 मंथ रेस्पेक्टिवली। जिसके पास 200 शेयर थे उसने फाइनल कॉल का पेमेंट 3 महीने लेट किया, और जिसके पास 100 शेयर थे उसने फाइनल कॉल का पेमेंट 4 महीने बाद किया। तो कॉल्स इन एरियर 2 शेयर होल्डर और कॉल्स इन एडवांस 1 शेयर होल्डर, along with interest on calls in arrear, और जो इंटरेस्ट था उसका भी पेमेंट कर दिया। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर एम, और मिस्टर एम को हमने कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट पे कर दिया। द कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन, शो वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इग्नोर डेट। चलिए, यहां पर हमें जनरल एंट्री करनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो सीधे सीधे हमें यहां पर क्वेश्चन करना है और हमें यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को शो करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट वर्किंग करते हैं सबसे पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस किसने? मिस्टर एम। उसके पास कितने शेयर थे? 2,000 शेयर। मिस्टर एम ने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। सेकंड कॉल का पैसा कितना है? 3 रुपए। तो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना? कॉल्स इन एडवांस इक्वल्स टू 2,000 शेयर और सेकंड कॉल का पैसा जो कि 3 रुपए है पर शेयर, वो उसने फर्स्ट कॉल के साथ में ही पे कर दिया। तो 6,000 इज कॉल्स इन एडवांस। हमें इस पे इंटरेस्ट, अच्छा सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के 4 महीने बाद है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? इक्वल्स टू 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। और कितने महीने का? 4 महीने का इंटरेस्ट होगा। 6,000 पे 12% और 4 मंथ का इंटरेस्ट होता है 240 रुपीज, 240 रुपए इंटरेस्ट का हो गया। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 2 शेयर होल्डर के ऊपर पेंडिंग थी। एक ने 3 महीने बाद पैसा दिया सेकंड कॉल, और एक ने 4 महीने बाद पैसा दिया सेकंड कॉल। जिसने 3 महीने लेट दी सेकंड कॉल, उसके बाद 200 शेयर थे, और जिसने 4 महीने बाद सेकंड कॉल दी उसके पास 100 शेयर थे। कॉल्स इन एरियर 100 शेयर पर शेयर 200 शेयर, 200 शेयर पर शेयर कितना? 3 रुपीज 600। ये पेमेंट हमें मिला आफ्टर 3 मंथ। एक और कॉल्स इन एरियर 100 शेयर, कॉल 3 रुपीज पर शेयर, 300 रुपीज आफ्टर 4 मंथ।
ये पैसा हमें 4 महीने बाद मिला, तो इंटरेस्ट कितना होगा? ये जो 600 रुपीज है जो हमें 3 महीने बाद मिला, इस पर हम 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 600 पे 10% और 3 मंथ का इंटरेस्ट। और ये जो 300 है इस पर भी 10% और हम इस पे चार्ज करेंगे 4 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि ये 4 महीने बाद मिला। 600 पर 10% और 3 मंथ का इंटरेस्ट होता है ओनली 15 रुपीज, 15 रुपए, प्लस 300 पे 10% और 4 मंथ का इंटरेस्ट होता है 10 रुपीज। बहुत छोटे अमाउंट हो गए। टोटल इंटरेस्ट 25 रुपीज, मगर एक मिला 3 महीने बाद, एक मिला 4 महीने बाद। चलिए अब एंट्री करते हैं, ठीक है, सीधा स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, जर्नल एंट्रीज। यहां पर हमें डेट नहीं दे रखी है, वैसे लिखा हुआ भी है इग्नोर डेट, तो चलो सीरियल नंबर लगा देंगे हम एंट्री को। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। बहुत सारी एंट्रीज करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? अगर आपको लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो आप बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करो, पूरा सॉल्यूशन एक बार आप खुद कर लो और फिर मेरे सॉल्यूशन से उसको चेक कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जहां तक उसके एग्जाम में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वर्ड यूज करना, ठीक है। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर। 2 पर शेयर कितना होता है? 40,000। 40,000 एप्लीकेशन। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे 40,000 रुपीज। बिंक एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। फिर हम यहां पर ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर है? 20,000। टोटल 4 रुपीज अलॉटमेंट पर है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000। उस 4 रुपए में 3 रुपए कैपिटल का है, 1 रुपए प्रीमियम का है, तो 20,000 इंटू 3 कैपिटल में 60,000 और 20,000 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000। बीइंग
अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी अमाउंट हमें मिल गया 80,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद में हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000, ये हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हम फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल के साथ में मिस्टर एम ने सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया, तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। वो जो सेकंड कॉल का पैसा मिस्टर एम ने फर्स्ट कॉल के साथ में ही पे कर दिया, तो फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा तो मिल ही गया। मिस्टर एम के पास में कितने शेयर थे 2000 और सेकंड कॉल 3 रुपीज पर शेयर, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 6,000 रुपीज सेकेंड कॉल का पैसा भी उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया। ये हो गया कॉल्स इन एडवांस और बैंक अकाउंट हो गया 46,000। 40,000 तो फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का पैसा भी एक शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया, ठीक है। बिंक फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड सेकेंड कॉल also received on 2,000 shares at the rate ₹3 per share। सेकेंड कॉल का पैसा 2,000 शेयर पर हमें फर्स्ट कॉल के साथ ही मिल गया। 2,000 शेयर ₹3 पर शेयर। इसके बाद में हम ड्यू करेंगे यहां पर फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग final call due on 20,000 share at the rate ₹3 पर शेयर। ये जो ड्यू की एंट्री है ना, ये हमेशा पूरे शेयर पर होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 20,000 इंटू 3, कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एडवांस है, वो सब रिसिप्ट के साथ। ड्यू की एंट्री जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, जब आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे, जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो पूरे शेयर पर होगा। ये जो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं रिसिप्ट की एंट्री के साथ। रिसिप्ट के साथ में उसका एडजस्टमेंट होता है। अब 8 बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, कुछ पैसा तो पहले मिल गया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर, कुछ पैसा मिला ही नहीं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल।
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में लिखेंगे 60,000। अब कॉल्स इन एडवांस कितना, सेकंड कॉल का कितना पैसा पहले ही मिल गया, 6,000। 6,000 ये पहले ही मिल गया, तो यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस में 6,000। दो शेयर होल्डर ने कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना कितना नहीं दिया? एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे, टोटल अमाउंट कितना होता है 600, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, टोटल अमाउंट कितना होता है 300। 600 और 300, 900 हमें नहीं मिला, बाकी तो मिल गए। तो बैलेंसिंग फिगर जो बाकी मिल गए, तो 60,000 में से 6,000 पहले ही मिल गए और 900 मिले ही नहीं, तो 53,100 बैलेंसिंग फिगर हमें मिल गए। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड being final call received except on 300 शेयर, 300 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। अब ये जो कॉल्स इन एडवांस मिली थी उसका इंटरेस्ट आपको अभी देना है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया? कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 240 रुपीज, 240 रुपए का इंटरेस्ट देंगे। बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। अच्छा, P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री सबसे लास्ट में करनी है। अब हमें कॉल इन एरियर का पैसा मिलेगा। एक शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का पैसा 3 महीने बाद दिया और एक ने 4 महीने बाद, तो पहले जिसने 3 महीने बाद दिया उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। वो 600 रुपीज थे, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, और साथ में उसने इंटरेस्ट भी दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट का पैसा उसने कॉल के साथ ही दे दिया। कॉल का पैसा कितना था 600, उस पर इंटरेस्ट बना, हमने कैलकुलेट किया 15 रुपीज, और टोटल हो गए 615। बीइंग कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। ये जो 200 शेयर जिसने 3 महीने बाद में सेकंड कॉल का पैसा दिया। अब बात करते हैं वो शेयर होल्डर जिसने 4 महीने बाद सेकंड कॉल का पेमेंट किया, उसके पास थे 100 शेयर। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। उसका अमाउंट ड्यू था 300 प्लस 10 रुपीज इंटरेस्ट। ये 15 रुपीज का इंटरेस्ट तो एक पर था, दूसरे पर 10 रुपीज का इंटरेस्ट था, तो 310 रुपीज। 300 कॉल्स का, 10 रुपीज इंटरेस्ट का। बीइंग कॉल्स इन एरिया रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। अब हमें दो और एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L में, और कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट भी P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दो एंट्री और होगी और ये हमारा सोल्यूशन यहां पर एंड हो जाएगा।
P&L account debit to interest on calls in advance. Being interest on calls in advance transfer to P&L. Or last entry, interest on calls in arrear debit to P&L. Being interest on calls in arrear transfer to P&L. ये तो टोटल 25 रुपीज, 15 और 10, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारा था 240 रुपीज, 240 रुपीज, और ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पर एंड हो गया। करेक्ट। आप फटाफट से इसको कर लीजिए कंप्लीट। ओके,
तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर दी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।